आंवला इसके फल में टैनिन, गैलिक अम्ल, एलर्जिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, कैल्शियम फास्फोरक, एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन, प्रोलीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, निसिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, लौह आदि पाया जाता है। इसकी छाल में टैनिन तथा बीज में वस्पशील तेल पाया जाता है। इसके बीज में वसा में लिनोलिक अम्ल पाया जाता है और ये अलसी के तेल की भांति होता है। इसके मूल में इलायजिक अम्ल और ल्यूपी ऑयल पाया जाता है। पत्र में टैनिन, पॉलीफेनॉलिक, फिलेनाडिटिन पाया जाता है। आम्ल की ग्राही, मूत्रण, रक्त शोधक, रुचिकारक, अतिसार, प्रमेह, दाह, कामला, अम्ल पित्त, पांडु, रक्तपित्त, वात, रक्त अर्श, बदकोष्ठ, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, खांसी इत्यादि रोगों को नष्ट करता है। दृष्टि को तेज करता है और आयु की वृद्धि करता है। ये त्रिदोष हराय। अम्ल से वात, मधु, शीर से पित्त तथा रुक्ष कषाय होने के कारण कफ का भी ये शमन करता है। आम्ल की हृदय को बल देने वाला, विष, गर्भ स्थापक तथा अग्निदीपक है। आंवला कफ पित्त शामक, प्रमेह व कुष्ठ को नष्ट करता है तथा आंखों के लिए हितकारी, अग्निदीपक और विषम जबर को नष्ट करता है। ये स्तन्य शोधक, पाचक, रुचिकारक, ज्वरघन सर तथा रसायन है। आंवला हरड़, पीपली सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। इसका फल सार, शक्तिशाली, ज्वरघन और वेदना शामक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। ये चूहे के मस्तिष्क में ऑक्सीकारक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। इसका इथाइल एसीटेट और मेथेनॉल सार मानवीय रोगजनक जीवाणुओं के प्रति सार्थक जीवाणुरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। इसका मेथेनॉल सार मूषक तथा वृषण क्षारात्मक और व्रणरोपण प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसका जलीय एल्कोहलिक सार कवकरोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आयुर्वेदा बाय ऋषि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी का दोस्त ऋषि सूद। साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मुझे किसी 1-2 भाइयों का मैसेज आया भी, आप जय श्री राम लिखने के लिए क्यों बोलते हैं। जय श्री राम लिखने के साथ और जय श्री राम बोलने के साथ मुझे ऊर्जा मिलती है। अगर आप भी लिखेंगे तो आपको भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको भी ऊर्जा प्रदान होगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा उचित समझें, आप लिखें या ना लिखें, ये आपके ऊपर है। मैं जय श्री राम बोलता हूँ, बोलता था और बोलता ही रहूँगा। कृपया वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक के साथ चैनल को गति मिलती है, जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाता है। कई बार किसी वीडियो में, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं लिखता, इसलिए कई बार किसी वीडियो में कोई अक्षर गलत बोला जाता है या बोला गया हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। तो क्योंकि स्क्रिप्ट ना लिखने के कारण तो मैं कई बार मुंह में अल्फाज, दिमाग में कुछ बात आ जाती तो वो बोली जाती है, वो ध्यान में नहीं रहती। बाकी आयुर्वेद एक समंदर है जो आदमी सारी उम्र ही सीखता रहता है। आप लोग स्नेही लोग हैं, आप लोग मुझे मार्गदर्शन करते हैं कि आपने ये सही बोला, ये गलत। कभी ज़्यादा बार तो नहीं हुआ, एक आध बार हुआ है। आपका मार्गदर्शन करने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे कल किसी ने मार्गदर्शन किया, हमारे मित्र वैद्य जी ने, बड़े हैं, हमारे गुरु समान हैं।
मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कल मुझे बताया कि ये आप गलत बोल गए। तो आप सभी से फिर निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद को हर घर पहुँचाने हेतु चैनल का सब सहयोग करें, मुझे सहयोग ना करें, सिर्फ चैनल को सहयोग करें, वीडियो को शेयर किया करें। आज मैं आपको आंवले के अलग अलग रोगों के ऊपर औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट की बन जाए, पर आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, जैसे आप दूसरी वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को भी बिना स्किप किए देखें और अपने घर में आंवले का प्रयोग करके या अपने आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में, जो योग आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो देखरेख में उपचार करके अपने आप को स्वस्थ करें। इससे आपकी किसी एलोपैथी के पैसे भी बचेंगे और आपका शरीर भी बचेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। 30 ग्राम सूखे आंवले, 10 ग्राम बेहड़ा, 50 ग्राम आम की गुठली की गिरी और 10 ग्राम लौ बसम को रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगोकर रखें। बालों पर इसका नित्य प्रतिदिन लेप करने से छोटी आयु में श्वेत हुए बाल कुछ ही दिनों में काले पड़ने लग जाते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों का काढ़ा बनाकर सिर धोने से बाल मुलायम, घने और लंबे होते हैं। आंवले के फल और आम की गुठली की मज्जा को एक साथ पीसकर सिर पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल काले हो जाते हैं। लौ बसम और आंवला चूर्ण गुड़हल के पुष्प के साथ पीसकर कल्क बनाकर प्रतिदिन स्नान से पूर्व सिर पे लगाकर कुछ देर बाद स्नान करने वाले व्यक्ति के बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। नेत्र रोग में आंवला रसांजन, मधु और घृत से बनाई रसक्रिया का अंजन करने से पित्त रक्तजन्य नेत्र रोग, मोतियाबिंद और पटल रोग में लाभ होता है। आयुर्वेद चिकित्सक की देख में ही इस योग का कृपया सेवन करें। आंवले के पत्र और फल से निर्मित रसक्रिया का अंजन करने से नेत्र विषयंद, जिसको आँख आना भी बोलते हैं, उसमें भी लाभ होता है। आंवले के कल्क की कोटली बनाकर आँखों पर बांधने से पित्त विषयंद में लाभ होता है। नेत्र रोग में आंवले के रस की 1 से 2 बूंद नेत्र में डालने से नेत्र वेदना का शमन होता है। आंवले के बीज को घिसकर अंजन करने से नेत्र रोगों में लाभ होता है। 50 से 100 मिली आंवला सवरस को मधु मिलाकर प्रातःकाल सेवन करने से दृष्टि प्रबल होती है और अविष्यद व अधिमंथ आदि नेत्र विकारों में लाभ होता है। 84 ग्राम पीली हरीकती, तवर्क, 12 ग्राम पीपली और मारिच को लगभग 400 मिली आंवला सवरस की भावना देते हुए खरड़ करके वर्ती बनाकर नेत्रों में अंजन करने से नेत्र पुष्प, तिमिर आदि व्याधि जन पीड़ाओं का शमन होता है। 20 से 25 ग्राम आंवले के फलों को जौ गुड़ कर दें। 2 घंटे तक आधी ली पानी में उबालकर उस जल को छानकर दिन में 3 बार 1 से 2 बूंद आंखों में डालने से नेत्र रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। आंवले के रस को आंखों में डालने अथवा 4 मिली सहजन पत्र सवरस तथा 250 मिली सेंधा नमक, इन्हें एक साथ मिक्स करके परिसेचन करने से अभिषयंद, आँख आना जिसको बोलते हैं, उसमें लाभ होता है। 7 ग्राम आंवले को जौ कूट कर ठंडे पानी में भिगो दें। 3 घंटे बाद उन आंवले को निचोड़ कर फेंक दें। उस जल में फिर दूसरे आंवले भिगो दें। 2-3 घंटे बाद उनको भी निचोड़ कर फेंक दें। इस प्रकार 3-4 बार करके उस पानी को आँखों में डालना चाहिए। उससे आँखों की फूली मिटती है। अफीम, आंवले का रस, थाई के फूल, नीला तोता और खपरिया तुथ को नींबू के रस से घोटकर गोली बनाकर अंजन करने से नेत्र रोगों का शमन होता है। नक्सीर फूटना, जामुन, आम तथा आंवले को कांजी आदि से बारीक पीसकर मस्तक पर लेप करने से नक्सीर में लाभ होता है।
अजमोदा, हल्दी, आंवला, यवशार तथा चित्रक, इन को समान मात्रा में मिलाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर चाटने से गले की खराश बिल्कुल दूर हो जाती है। पिपली, आंवला और सौंठ, इनके 2-2 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम खांड या मिश्री तथा 1 चम्मच शहद मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में इसका सेवन करने से हिचकी तथा दमा में लाभ होता है। 10 मिली आंवला रसवरस तथा 2 से 3 ग्राम पीपल चूर्ण में 2 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से हिचकी में लाभ होता है। 10 से 20 मिली आंवले की रस में 5 से 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करने से हिचकी तथा उल्टी बंद हो जाती है। 5 से 10 ग्राम आंवले की चूर्ण को पानी के साथ भी दिया जा सकता है। आंवला और द्राक्षा को पीसकर 40 ग्राम देसी खांड तथा 40 ग्राम मधु और 160 मिली पानी मिलाकर कपड़े के साथ छानकर पीने से त्रिदोषज छद्री में लाभ होता है। आंवले के 20 मिली सवरस में 1 चम्मच शहद और 2 ग्राम सफ़ेद चंदन का चूर्ण मिलाकर पिलाने से उल्टी बंद होती है। अम्ल पित्त में 1 से 2 नग ताज़े आंवले को मिश्री के साथ या आंवले की सवरस को 25 मिली की मात्रा में लेकर समभाग शहद के साथ प्रातः साय सुबह और शाम सेवन करने से अम्ल पित्त में भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। आंवले के 10 ग्राम बीजों को रात को जल में भिगोकर रखें और अगले दिन गाय के दूध में पीसकर 250 मिली गाय के दूध के साथ सेवन करने से अम्ल पित्त में बहुत ही लाभ होता है। संग्रहणी रोग में मेथी दाना के साथ आंवले के पत्तों को मिलाकर काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली दिन में 2 बार पिलाने से संग्रहणी में लाभ होता है। रक्त पित्त रोग में विशेषकर जिन रोगियों को विरेचन दस्तावर प्रयोग कराना हो उनके लिए आंवला के 20 से 40 मिली रस में पर्याप्त मात्रा में मधु और चीनी मिलाकर सेवन करना चाहिए। कब्ज में 3 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण को कोशन गुनगुने जल के साथ सेवन करने से कब्ज में लाभ होता है। जब अधिक रक्तस्राव हो तो आंवले के 10 मिली या 20 मिली रस में 10 ग्राम शहद और 5 ग्राम घी मिलाकर पिलाएं। ऊपर से बकरी का दूध 100 मिली तक दिन में 3 बार पिलाएं। इससे रक्तिसार में लाभ होता है। 10 से 20 मिली आंवले का रस में 500 मिलीग्राम काली मिर्च डालकर पीने से रक्त गुल्म में लाभ होता है। पकाए हुए आंवले को कसकर उसमें उचित मात्रा में काली मिर्च, सौंठ, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा और हींग मिलाकर छाया में सुखाकर सेवन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और विबंध और अग्निमंद आदि विकारों का शमन हो जाता है। अतिसार में 10 से 12 ग्राम आंवले के कोमल पत्तों को पीसकर छाछ के साथ नित्य सुबह शाम सेवन करने से अजीर्ण और अतिसार में लाभ होता है। गुदा रोग में आंवले को भली भांति पीसकर उस पीठी को एक मिट्टी के बर्तन में अंदर की तरफ लेप कर देना चाहिए। फिर उस बर्तन में छाछ भर उस छाछ को रोगी को पिलाने से बवासीर में भी लाभ होता है। बवासीर के मस्सों से अधिक रक्तस्राव हो तो 3 से 8 ग्राम आंवला चूर्ण का सेवन दही की मिलाई के साथ दिन में 2 से 3 बार रोगी को कराना चाहिए। आंवले की चटनी बनाकर उसमें शहद मिलाकर सेवन करने से यकृत दौर्बल्य या पीलिया रोग में लाभ होता है। 125 से 150 मिलीग्राम लौह भस्म, ये आप आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में उससे पूछकर ही इसकी मात्रा का सेवन करें। के साथ 1 से 2 नग आंवले का सेवन करने से कामला, पीलिया तथा पांडु खून की कमी रोगों में लाभ होता है। इसकी ताज़ी छाछ 10-20 मिली रस में 2 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से मूत्रकच्छ, जिसे मूत्र त्याग
करने में कठिनाई आती हो उसमें लाभ होता है। आंवले के 20 मिली सवरस में इलायची का चूर्ण डालकर दिन में 2 बार पीने से मूत्र त्याग करने की समस्या जो हो उसमें लाभ होता है। आंवला, हरड़, बेहड़ा, नागरमोथा, दारू, हल्दी और देवदारू, इन सब को समान मात्रा में लेकर उनका यथावधि कवात करके 10-20 मिली की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से प्रमेह रोगी को पिलाने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। आंवला, गिलोय, नीम की छाल, परवल की पत्ती को समभाग लेकर 50 ग्राम की मात्रा में लेकर आधा लीटर पानी में 12 घंटे भिगोकर फिर पकाएं। फिर चतुर्थांश शेष रह जाए तब उस कषाय में 2 चम्मच मधु मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से पित्तज प्रमेह में लाभ होता है। 5-6 ग्राम आंवले को पीसकर बस्ती प्रदेश पर लेप करने से मूत्रकच्छ में लाभ होता है। धूप में सुखाए हुए आंवले के गुठली रहित 10 ग्राम चूर्ण में दुगनी मिश्री मिलाकर ताजे जल के साथ 15 दिन तक लगातार सेवन करने से श्वापन दोष, शुक्र में आदि रोगों में निश्चित रूप से लाभ होता है। रक्त प्रदर में 20 मिली आंवला सवरस को 1 ग्राम जीरा चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से करें। ताजे आंवले के अभाव में 20 ग्राम शुष्क आंवला चूर्ण को रात्रि जल में भिगोकर छानकर सुबह सेवन करें और प्रातःकाल भिगोकर रात्रि छानकर सेवन करें। इससे रक्त प्रदर में आपको लाभ मिलेगा। श्वेत प्रदर में आंवले के 20 से 30 ग्राम बीजों को पानी के साथ पीसकर छानकर उसमें 2 चम्मच शहद और पीसी हुई मिश्री मिलाकर पिलाने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। योनि दाह में 20 मिली आंवले का रस में 5 ग्राम शक्कर और 10 ग्राम शहद मिलाकर पीने से योनि दाह का शमन होता है। 2 से 5 ग्राम आंवल की चूर्ण को 1 गिलास जल में मिलाकर पिलाने से उसी जल से मूत्रेनिंद्य को धोने से सूजन और जलन शांत होती है। धीरे धीरे घाव भरकर पीवाना बंद हो जाता है। 20 ग्राम सूखे आंवले और 20 ग्राम गुड़ को 500 मिली पानी में उबालकर 250 मिली पानी शेष रहने पर छानकर सुबह शाम पिलाने से गठिया रोग में लाभ होता है, परंतु उस समय रोगी को नमक छोड़ देना चाहिए। आंवले के सवरस में सिद्ध पुराण घृत को 10-20 मिली की मात्रा में सेवन करने से वाता रक्त में लाभ होता है। यदि वाता रक्त में कफ की प्रबलता हो तो आंवला तथा हल्दी के 50 मिली कवाथ में 10 मिलीग्राम शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। आंवला, हल्दी तथा मोथा से निर्मित 10 से 20 मिली काढ़े में 2 चम्मच मधु शहद मिलाकर दिन में 3 बार पीने से वाता रक्त में लाभ होता है। आंवले के 10 से 20 मिली रस में 10 ग्राम घी मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से विसर्प रोग में लाभ होता है। आंवला और नीम के पत्र को समभाग लेकर महीन चूर्ण कर रखें। 2 से 6 ग्राम तक या 10 ग्राम तक नित्य प्रातःकाल शहद के साथ चाटने से भयंकर गलित कुष्ठ में भी शीघ्र लाभ होता है। आंवले की गुठली को जलाकर भस्म करें, उसमें नारियल का तेल मिलाकर गीली सूखी किसी भी प्रकार की खुजली पर लगाने पर लाभ होता है। लंबे समय तक प्रतिदिन आंवला तथा खदिर के 10 से 20 मिली कवाथ में 2 से 4 ग्राम बागची चूर्ण मिलाकर पीने से शिवत्र सफ़ेद दाग में लाभ होता है। शीत पित्त 10 ग्राम आंवले के चूर्ण को समभाग गुड़ के साथ मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। त्वचा रोग, नीम पत्र तथा आंवले को घृत के साथ सेवन करने से फोड़े, कोष्ठ, शत, पित्ती रोग, खुजली और खाज में शीघ्र लाभ होता है। विसर्प 25 मिली आंवला सवरस में 6 ग्राम घी मिलाकर पीने से यदि क्रूर कोष्ठ हो तो 6 ग्राम निशोथ मूल का चूर्ण मिलाकर पिएं। विरेचन होकर कोष्ठगत दोषों का शमन होता है तथा विसर्प में लाभ होता है।
शीतला रोग में यदि मुख तथा गले में घाव उत्पन्न हो गया हो तो संभग, आंवला तथा मुलेठी से निर्मित काढ़े का सेवन 10 से 20 मिली में मधु मिलाकर सेवन करने से, गंड्यूश धारण करने से मसूरका में लाभ होता है। गौमूत्र में 7 दिन तक रखे कच्चे आंवले को बकरी के दूध के में पीसकर प्रतिदिन मुंह में लेप करने से जाइयाँ दूर होती हैं। गाँवों पर आंवला पत्र सवरस का लेप करने से शीघ्र घाव भर जाता है। चाकू आदि से कई स्थानों पर कट जाए तो और रक्तस्राव हो तो तत्काल आंवले का ताज़ा रस निकालकर लगा देने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। सिंदूर, आंवला सार, गंधक तथा नीला थोथा को आंवले के रस में घोटकर गाय के घी में मिलाकर लेप करने से पामा रोग में लाभ होता है। यह आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में ही कृपया इसका सेवन करें। पित्तशूल में 2 से 5 ग्राम आंवले की चूर्ण में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करने से पित्तशूल का शमन होता है। कफ, ज्वर, मोथा, इंद्रजो, हरड़, बेहड़ा, आंवला, कुटकी और फालसा का कवाथ बनाकर 10 से 30 मिली तक पीने से कफ ज्वर में लाभ होता है। आंवले के 10 से 20 मिली रस में 2 ग्राम हल्दी और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से रक्त पित्त में लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम आंवला चूर्ण को दही के साथ और 10 से 20 मिली आंवला का कवाथ गुड़ में मिलाकर पीने से रक्त पित्त में भी लाभ होता है। आंवला, चमेली की पत्ती, नागरमोथा, जवासा को समान भाग लेकर काढ़ा बनाने के बाद उसमें चौथार्थ गुड़ मिलाकर सेवन करने से बुखार में अत्यंत लाभ होता है। पके हुए आंवले का रस निकालकर उसको खरल में डालकर घोटना चाहिए। जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें रस डालकर घोटना चाहिए। इस प्रकार घोटते घोटते सबको गाढ़ा करके उसका गोला बनाकर चूर्ण कर लेना चाहिए। ये चूर्ण अत्यंत पित्त शामक है। इसको 2 ग्राम की मात्रा में नित्य दिन में 2 बार सेवन करने से पित्तज ज्वर का शमन होता है। आंवले के 100 मिली काढ़े में 10 ग्राम गुड़ डालकर थोड़ा थोड़ा पीने से थकान, दर्द, रक्त पित्त, ज्वर, मूत्र विकारों में भी लाभ होता है। 1 से 2 नग आंवले का मुरब्बा सुबह खाली पेट खाने से पित्तज विकारों का शमन हो जाता है। बलवर्धक, आंवला चूर्ण रात को समय घी के साथ या शहद के साथ अथवा पानी के साथ सेवन करने से नेत्र, श्रोत्र, नासिक आदि इंद्रियों का बल बढ़ता है तथा जठराग्नि तीव्र होती है। 3 से 6 ग्राम आंवले के चूर्ण के सवरस को भावित करके 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी मिलाकर दूध के साथ पीने से दीर्घायु, यौवन आदि रसायन गुणों की प्राप्ति होती है। प्याज के रस में आंवले की तवर्क चूर्ण का कल्क बनाकर दंश स्थान पर लेप करने से वशीचक, दंशजन्य वेदना आदि प्रभावों का शमन हो जाता है। इसके चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम, सवरस की मात्रा 10 से 20 मिलीग्राम, कवाथ की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम या चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही सेवन करें। आप सभी से निवेदन है कि अपने आयुर्वेद चिकित्सक के साथ एक बार परामर्श जरूर करें। हम बहुत ही मेहनत करके आयुर्वेद के ग्रंथों से और अपने अनुभूति योग आपके साथ शेयर करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आयुर्वेद को हर घर पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके एक लाइक के साथ इस वीडियो को गति मिलती है और हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम प्रतिदिन शाम 7 बजे आपके लिए नए से नए योग लेके आते रहते हैं। अभी हम बहुत छोटे छोटे योग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे पहले भी मैंने बोला था PCOD, PCOS, कैंसर, शर्तिया लड़का होना, ऐसे कई योग हैं जो अभी हमने आपके साथ शेयर नहीं किए। धीरे धीरे आपके साथ वो योग भी शेयर करेंगे। ज़रूरत है आप सभी के प्रेम और स्नेह की, जो आप हमें धीरे धीरे दे रहे हैं। तो
मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ पुनः कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में सहयोग करें। वीडियो को जन हेतु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, जिससे हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना शीघ्र पूरा हो। इसी के साथ कल शाम 7 बजे तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।